बच्चों पॉलिनोमियल का एक कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ अ बॉल थ्रोन बाय अंकुश। द मैक्सिमम हाइट h of the ball reaches with respect to time t is represented by the polynomial ht is equal to minus t square plus 19 by 4t plus 5 by 4. How long will it take for the ball to reach the ground? देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो रिलेशन दे रखा है हाइट का और टाइम का, ये हमें एक रिलेशन दे रखा है और अगर आप ग्राफ में देखो तो हाइट को वाई एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है, मतलब जो हाइट की वैल्यू निकलेगी वो वाई एक्सिस पर आएगी, ठीक है ना। और टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग दिया गया है, यानी एक टाइम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो टाइम t1 है तो हमारी हाइट कहीं यहां पर आएगी, टाइम t2 है तो हमारी हाइट यहां पे कहीं आएगी। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते गए तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि कितने टाइम में वो बॉल ग्राउंड पर आ जाएगी, यानी कितने टाइम में वो बॉल एक्स एक्सिस पर आ जाएगी। अगर बॉल एक्स एक्सिस पर आ गई तो उस केस में y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, यानी x, 0। y कोऑर्डिनेट 0 का मतलब है ये वैल्यू ऑफ क्या हो गई, हाइट, यानी हाइट क्या हो गई, 0 हो गई। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो यहां पर हमारा ht क्या हो गया, हमारा ht हो गया 0। कब होगा 0? जब बॉल ग्राउंड पर आ जाएगी, यानी बॉल जब x एक्सिस पर आ जाएगी, ठीक है ना। अब इस एक्सप्रेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब ht की जगह वैल्यू डाल देते हैं, माइनस टी स्क्वायर प्लस 19 अपॉन 4t प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। 4 ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है, तो ये आ गया माइनस 4t स्क्वायर प्लस 19t प्लस 5 और 4 क्रॉस मल्टीप्लाई में गया, 0 इंटू 4 0 हो गया। माइनस 1 ले लेते हैं कॉमन, ब्रैकेट के अंदर रह गया 4t स्क्वायर माइनस 19t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 0 के नीचे जाकर के हो गया 0 और यहां मिडल टर्म ब्रेकिंग हो रही है, 5 4 जा 20, 21 जा 20, मिडल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, 4t स्क्वायर माइनस 20t प्लस t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से 4t कॉमन आ रहा है, t माइनस 5 हो गया, ये हो गई वैल्यू हमारे पास t माइनस 5, और नेक्स्ट टू में से 1 कॉमन, t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स हमारे पास बन गए 4t प्लस 1 और t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई, इधर t इज इक्वल टू माइनस 1/4 और t इज इक्वल टू 5। तो क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता इसलिए टाइम इज नॉट इक्वल टू माइनस 1/4, इसे हम नहीं लेंगे। तो हम टाइम क्या लेंगे, t इज इक्वल टू 5 यानी 5 सेकेंड। तो हाइट कब 0 होगी, यानी कब बॉल ग्राउंड पर आएगी, कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ।